हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मैड मैक्स पार्ट 2। तो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का हीरो मैक्स दिखाई देता है, जिसके साथ एक कुत्ता भी है। यह वही कुत्ता है जिसे हमने भाग 1 में देखा था। मैक्स की बीवी जैसी इस कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। मैक्स के परिवार को लुटेरों ने मार डाला था, जिस वजह से मैक्स अकेला हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि मैक्स पेट्रोल की तलाश में निकला है और बाकी लोग भी पेट्रोल की तलाश में एक दूसरे को मार रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो मैक्स को मारकर उसका बचा हुआ पेट्रोल और कार लेना चाहते हैं। लेकिन मैक्स इन सबको मारते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। तभी मैक्स एक गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहा होता है तो उसी गैंग के आदमी मैक्स के पीछे आते हैं, लेकिन वह अपने साथियों को वहाँ ना पाकर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और अब मैक्स इस रेगिस्तान में आगे की ओर बढ़ता है। मैक्स अपने परिवार और अपने बच्चों की याद को बुलाने के लिए इस रेगिस्तान में भटकता रहता है। कुछ दूर चलने के बाद मैक्स को रास्ते पर कुछ दिखाई देता है और यह देखकर मैक्स वहाँ पर रुक जाता है। और वह जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक जायरो कैप्टन नाम का आदमी दिखाई देता है, जो कि चोर लुटेरे से बचने के लिए रेत में दबा हुआ था। जिसे देखकर मैक्स को लगता है कि शायद यह भी कोई लुटेरा है और मैक्स उसे मारने लगता है। और वह आदमी मैक्स से कहता है कि मैंने यह प्लेन बनाया है, इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं और मैं इस प्लेन को उड़ाते हुए दूर निकल आया था और इसका पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से मैं इस रेगिस्तान में फंस गया हूँ और यहाँ पर पेट्रोल का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चोर और लुटेरे ही चारों तरफ घूम रहे हैं, इसीलिए उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। और वो मैक्स से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं तुम्हें इतना पेट्रोल दिलाऊंगा कि तुम देखकर हैरान हो जाओगे। और जायरो कैप्टन की बात सुनकर मैक्स उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह उसे चेन से बात कर ले जाता है। ये दोनों अब एक रेगिस्तान की एक पहाड़ी में पहुँच जाते हैं, जहाँ से कैप्टन मैक्स को एक ऑयल रिफाइनरी यानी कि जहाँ पर पेट्रोल का शोधन होता है वह जगह दिखाता है। और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, इसलिए यहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े टैंक्स हैं और इस रिफाइनरी के पास ही इस रेगिस्तान का जाना माना गुंडा ह्यूमंगस अपने आदमियों के साथ वहाँ पर रहता है। ह्यूमंगस खुद इतना बड़ा लुटेरा होने के बावजूद इस रिफाइनरी के अंदर जा नहीं पाया, लेकिन वह हमेशा उसके अंदर जाने की फिराक में रहता है और यहाँ के लोगों को मारकर उनका पेट्रोल लूटना चाहता है। तभी उस रिफाइनरी से कुछ लोग पेट्रोल को बेचने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ह्यूमंगस के आदमी उनको बंदी बना देते हैं और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और उनके साथ एक लड़की होती है जिसका वो लोग बलात्कार करके मार डालते हैं और उनमें से एक आदमी को अधमरा करके वहीं सड़क पर छोड़ जाते हैं। और यह सब मैक्स देख रहा होता है और उसकी जान बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। और मैक्स इस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिफाइनरी तक सही सलामत पहुंचा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे ढेर सारा पेट्रोल चाहिए। और वह उसकी बात को मान जाता है। तभी मैक्स उस आदमी को लेकर रिफाइनरी की गेट में पहुंच जाता है। मैक्स को देखकर सभी लोग उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वह भी एक लुटेरा है। तभी वह लोग मैक्स के साथ अपने आदमी को देखते हैं और उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब मैक्स इन लोगों से कहता है कि मेरा इससे सौदा हुआ था कि अगर मैं इसे रिफाइनरी तक पहुंचा दूंगा तो वह मुझे पेट्रोल देगा, लेकिन उसके साथी उसकी बात नहीं मानते हैं। और मैक्स उनसे कहता है कि तुम उसी आदमी से पूछ लो, लेकिन जब वो उस आदमी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी तो मर चुका है। और वो लोग मैक्स को बंदी बना लेते हैं और उसकी कार को भी कब्जे में ले लेते हैं। तभी वहाँ पर ह्यूमंगस अपने साथियों के साथ आता है। उन्होंने उनके साथियों को गाड़ी में बांध रखा है और वो उन्हें 1 दिन की मोहलत देते हुए कहता है कि अगर वो सारा पेट्रोल उन्हें दे देंगे तो वो उन्हें सही सलामत ज़िंदा वहाँ से बाहर जाने देंगे, नहीं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद इनका मुखिया पैपागेलो कहता है कि अगर हमारे पास टैंक होता तो सारा पेट्रोल लेकर हम कब के यहाँ से बाहर निकल जाते, लेकिन उनके पास कोई टैंक नहीं है। तभी मैक्स उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टैंक लाकर दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे पेट्रोल देना, और तभी मैं अपनी कार तुम लोगों के पास से वापस ले जाऊँगा।
फिर वो पेपागल और मैक्स का ये सौदा मान जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास मैक्स की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फिर वो मैक्स को पेट्रोल के साथ टैंक लेने भेज देते हैं और मैक्स वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने जायरो कैप्टन को छोड़ा था। फिर वो लोग उस पेट्रोल को लेके प्लेन से दोनों लोग टैंक लेने पहुँच जाते हैं। फिर मैक्स कप्तान को वहीं छोड़कर टैंक लेके रिफाइनरी की ओर निकल जाता है। तभी ह्यूमंगस के लोग मैक्स को टैंक लेके आते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। तभी रिफाइनरी के लोग उन पर हमला कर देते हैं और इन सब में कई गाड़ियाँ जला देते हैं। फिर लुटेरे वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी ह्यूमंगस अगले दिन अपने सभी साथियों के साथ उन पर हमला करने आता है। तभी मैक्स पेट्रोल से भरा टैंक लेके वहाँ से बाहर निकलता है और ह्यूमंगस और उसके लोग मैक्स का पीछा करते हैं और उसी बीच रिफाइनरी के लोग दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तभी ह्यूमंगस के कुछ लोग रिफाइनरी की तरफ जाते हैं और उसी समय वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो सारे लुटेरे रिफाइनरी के साथ खाक हो जाते हैं। तभी मैक्स उस टैंक से ह्यूमंगस और उसके लोगों को भी उड़ा देता है और तभी मैक्स उस टैंक में देखता है कि उस टैंक में पेट्रोल है ही नहीं। पेपागलो ने ह्यूमंगस और लुटेरों को चकमा देने के लिए अपने लोगों को पेट्रोल के साथ सही सलामत बाहर निकाल दिया है और इसी के साथ कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।